प्रवेश जी, क्या कुछ कहेंगे, कितना अच्छा माहौल है इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि पूरी की पूरी 250 सीटें वो लोग जीतेंगे। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि जब दिल्ली में कोविड की लहर थी तो केवल सड़कों पर एमसीडी के कर्मचारी, हमारे एमसीडी के निगम पार्षद, केवल यही लोग दिखाई देते थे। दिल्ली में किसी ने विधायक को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को काम करते हुए नहीं देखा, केवल उनको चिल्लाते हुए देखा था। तो दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि उनको किन लोगों ने बचाया, एमसीडी का क्या योगदान था। आज अगर आप देखेंगे, दिल्ली में पार्कों की बात करें, पार्कों के सौंदर्यीकरण की बात करें, साफ़ सफाई की बात करें, तो हमारे सारे निगम पार्षदों ने बहुत ही ईमानदारी से अच्छा काम किया। हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने हज़ारों करोड़ रुपए एमसीडी का देना था, जो उसने जानबूझ के नहीं दिया ताकि एमसीडी अच्छा काम नहीं कर सके। उसके बावजूद भी एमसीडी ने अच्छा काम किया। हमारा टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हुआ है, सभी कार्यकर्ताओं में अच्छी खुशी की लहर है। और निश्चित ही जो अरविंद केजरीवाल कह रहा है उसको तो झूठ बोलने की आदत है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रवेश जी, आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है चुनाव के मद्देनजर गुजरात में उनके विधायकों को किडनैप किया जा रहा है, दिल्ली में विधायकों को परेशान किया जा रहा है, एसीबी छापे पड़वाए जा रहे हैं। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? जो विधायक वो कह रहे हैं कि किडनैप हो रहे हैं, या वो विधायक क्यों नहीं कुछ बोल रहे, अरविंद केजरीवाल क्यों बोल रहा है? तो हमने देखा था कुछ समय पहले ऑपरेशन लोटस की बात उन्होंने दिल्ली में की थी, और उन्होंने कहा था हमारे बहुत सारे विधायक नहीं मिल रहे। अब दिल्ली में उस समय एक स्कीम चल रही थी, एक बोतल पे एक बोतल फ्री। तो विधायक सारे मार लेते थे, रात को सुबह नालियों में पड़े रहते थे। अब वो अपने घर वालों को नहीं मिलते थे तो केजरीवाल को कैसे मिलेंगे? मगर 12 बजे तक सारे विधायक उनको मिल गए। तो ये सारी बातें में कोई दम नहीं है। उन्हें मालूम है कि गुजरात में वो लोग 5 सीट भी नहीं लेके आएंगे, आम आदमी पार्टी के लोग, और बहुत ही भारी बहुमत से हिमाचल में भी गुजरात में सरकार बन रही है और दिल्ली में भी हमारी सरकार बन रही है। दावड़ी वार्ड में क्या माहौल है? आज आप आई, आपने चुनाव के कार्यालय को उद्घाटन किया। देखिए, हमारे जो यहाँ के हमारे कैंडिडेट हैं विनय चौहान जी, इनकी धर्मपत्नी रेखा विनय चौहान, जिन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया, ईमानदारी से काम किया। यहाँ के स्थानीय लोगों की, कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि इनको एक बार फिर से मौका मिले, और इस बार पार्टी ने फिर से मौका दिया है। तो निश्चित ही आज जो हमने देखा कार्यालय उद्घाटन पर, लोगों का उत्साह, माहौल देखा। गांव के लोग भी थे तो कॉलोनियों के प्रधान भी थे, सभी ने आकर कहा कि बहुत ही भारी बहुमत से विनय चौहान जीतेगा। लड़ाई अब वचन पत्र वर्सेस गारंटी कार्ड की है, कितनी तैयार है भारतीय जनता पार्टी इसके लिए? आप 2013 का जो है गारंटी कार्ड देख लीजिए, 2014 का देख लीजिए, उसके बाद में 2015 देख लीजिए, उसके बाद में 2019 देख लीजिए, 2020 देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के गारंटी कार्ड देखेंगे तो उन्होंने बहुत बड़ा कहा था कि हम दिल्ली की हवा ठीक कर देंगे। आज हम दिल्ली में जहरीली हवा खा रहे हैं। उन्होंने बड़ा कहा था यमुना को साफ कर देंगे। अभी तक यमुना में कोई 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ। और उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के लिए 11,000 बसें खरीदेंगे। अभी तक उनसे 100 बसें भी नहीं खरीदी गई। तो उनकी गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को, जो लोग झुग्गी में रहते थे, उनको फ्लैट दिए हैं। केजरीवाल ने अभी तक एक भी फ्लैट किसी गरीब को नहीं दिया, मगर प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में 3,000 से ज़्यादा फ्लैट हमारे गरीब लोगों को दिए हैं। इससे केवल बोलने से कुछ नहीं होता, आपको एग्जाम्पल कोई क्रिएट करके दिखाना पड़ता है। पूर्व डिप्टी मेयर राजनाथ गहलोत ने ककरोला से निर्दलीय पर्चा भरा है। उनके आरोप थे कि पार्टी ने टिकट वितरण में गड़बड़ी की और मेरा जो टिकट है यहाँ से उसको बेचा गया है। मेरी राजनाथ जी से बात हुई है और वो अपना पर्चा वापस ले लेंगे। डाबड़ी वार्ड के अंदर आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद जो हमारे हैं प्रवेश वर्मा जी भी आए हैं, उन्होंने उद्घाटन किया है। और सारे कार्यकर्ता यहाँ पर काफ़ी समय से उनका इंतजार कर रहे थे। कार्यकर्ताओं में जोश है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और पिछले साल जो समय बीता है रेखा चौहान जी ने खूब इस इलाके के अंदर काम किए हैं, वार्ड में काम किए हैं, लोगों की मदद की है। और विनय चौहान जी ने भी साथ लग के दोनों ने
सब, चाहे वो कोरोना काल हो, बाद का हो, समय हो, पार्क हो, सड़कें हो, सब जो जो भी काम कर सकते थे वो काम किए। उस परिस्थिति में जबकि केजरीवाल ने जो फंड रोके हुए थे एमसीडी के, तो उस दौरान भी जो जो काम कर सकते थे वो काम किया। और आज कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है इस बात को लेकर के कि ये आएंगे दोबारा से, फिर काम करेंगे और जनता की सुनवाई होगी। तो जो कार्यकर्ता जब यहाँ आए हुए हैं इतने सारे आप देख रहे हैं, आरडब्ल्यू के लोग हैं और प्रमुख लोग हैं, डाबड़ी गांव से लोग आए हैं, तो जो उत्साह है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर ये डाबड़ी वार्ड हम जीतेंगे। और डाबड़ी वार्ड ही नहीं, द्वारका विधानसभा के अंदर तीनों सीटें हैं, तो तीनों के अंदर जो है आप देखते हैं, इस बात की जानकारी आपको भी है कि केजरीवाल ने जो जो कहा, क्या किया, और आज वो केवल झूठा व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा अपने आप को ईमानदार कहता था, सबसे ज़्यादा बेईमान, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, सबसे ज़्यादा रंग बदलने वाला, कहना कुछ करना कुछ, तो वो सब चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। जनता उस चीज़ को समझ रही है, तो उसका जवाब इस नगर निगम चुनाव के अंदर देगी और दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनेगी, दिल्ली में हमारा मेयर होगा। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ बात। टिकट वितरण को लेकर नाराजगी भी है कई कार्यकर्ताओं में, कुछ ने निर्दलीय पर्चे भरे हैं दूसरे वार्ड में। देखिए, नगर निगम चुनाव के अंदर अक्सर जो है बहुत सारे लोग हैं संगठन के चुनाव में, सब होने से पहले सब उम्मीद भी करते हैं चलो हम इतने टाइम से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, हमें टिकट मिलेगा। पर हर वार्ड के अंदर जो भी लोग टिकट आती हैं, 4-4 हैं, 5-5 हैं, 6-6 हैं, मिलना तो किसी एक को ही है, सबको तो टिकट मिल नहीं सकता। पार्टी ने जो चयन किया अपने हिसाब से ठीक किया, तो कई बार नाराज़गी होती है, वो सब चीज़ें जो हैं सब ठीक हो जाएंगी। होता है कई बार जब सब जाएंगे, रेखा जी जाएंगे, विनय जी जाएंगे, हम लोग कहेंगे तो नाराज़गी दूर होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वो कहीं नहीं जाता, भारतीय जनता पार्टी का कार्य निष्ठावान कार्यकर्ता है। मैंने इतने चुनाव में भी देखा है, सब लोग साथ लगते हैं, लगेंगे सब लोग, सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, सबको साथ लेकर के हम चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अनंत जी, जहाँ भी हम ये जहाँ खड़े हैं, आपने देखा होगा हमारे चुनाव से पहले यहाँ पे एक कूड़े का बहुत बड़ा ढेर होता था, जो कि आपने पूछा था कि आप सबसे पहले आपका क्या रहेगा, तो हमने बताया था कि सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो ये रहेगी कि ये कूड़े के ढेर यहाँ से हटे। और वाकई मैंने हटवाया, आपने देखा ये आज एक साफ़ सुथरा ग्राउंड है। और जो शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा दिलाया है विनय जी पे, जो तीसरी बार लगभग हमें टिकट मिली है, चाहे विनय चौहान को मिली हो, चाहे रेखा चौहान को मिली हो, बात एक ही है, टिकट घर में है। तो मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व जिलाध्यक्ष का, हमारे विधायक जी प्रद्युम्न राजपूत जी का, हमारे सांसद प्रवेश जी का और पूरे शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो भरोसा दिलवाया हो, जो विश्वास जताया है विनय जी पे, उनको चुना है। तो कहीं न कहीं मेरा मानना है कि जो हम 2017 में 7,000 वोटों से जीते थे, उससे कम हम 10,000 वोटों से जीत हासिल करेंगे। क्षेत्र की जनता आप देख रहे हो वो हमारे साथ है। अनंत जी, आप सबसे पहले शायद आपने ही इंटरव्यू नाले पे लिया था, आपको याद है या नहीं? मुझे याद है। और जब यहाँ पे स्वच्छता, हम दोनों लोग सुबह 6 बजे से लेके और 10-10, 11-11 बजे तक पूरा क्षेत्र गंदगी से भरपूर, जगह जगह कूड़े ढेर, सफाई तो होती नहीं थी, टिपर आते नहीं थे, स्वच्छता तो बिल्कुल नाम मात्र की। यहाँ देख लीजिए, यहाँ खत्ता होता था, उस दादा देव पर देख लीजिए कितना सड़ांध होती, लोग निकलते थे। सब जगह जनक सिनेमा के सामने देख लेते, वहाँ चले जाओ अग्रवाल के पास, कूड़े के 100-100, 150-150 ट्रक हमने मलबा और ये खत्ते हटवाए हैं। आज मैं बड़े गर्व के साथ, रेखा जी ने अपनी मेहनत से ये कूड़े के ढेर हटवाए। और आपने मुझे पूछा था, इस नाले पे ही पूछा था, 10 नंबर गली के सामने, मुझे याद है कि विनय जी, नया नया जोश है कि नेता नए आते हैं और डायलॉग मार के और 2 दिन अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं और फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं। तो मैंने आपको विश्वास दिलवाया था कि अनंत जी 5 साल बाद आइएगा और इंटरव्यू कीजिएगा, वो नाला स्वच्छ मिलेगा आपको। 6 महीने से हम हैं नहीं, तो हो सकता है थोड़ी बहुत कोई कहीं पे कमियां आ गई हों, लेकिन पूरी ग्रीन बेल्ट बना दी है। जनक के सामने छोटा सा पार्क नाले पे बना दिया है, जहाँ कूड़े, अग्रवाल पे मैंने पार्क बना दिया जहाँ पे सड़ांध रहती थी। तो लाइटें, सीवर, जो काम हमसे होते थे, अब जो आप देखिए कितनी विडम्बना है इस द्वारका विधानसभा में। एक परिवार बड़ी मुश्किल से गायब हुआ था, दोबारा आ जाता है, आके आम आदमी के नाम पे वोट ले जाता है, अपना कुछ नहीं है। और जब वो खुद जीत जाते हैं तो फिर परिवार के लोग इकट्ठे करते हैं। वो आम आदमी का आज कार्यकर्ता बेचारा ठगा महसूस कर रहा है। इम्पोर्ट हुए कल, आज पैसे दिए, टिकट ले आए। अब 6 साल तक यहाँ से जो पूर्व में निगम पार्षद रही हैं, 10 वर्ष उनके लोगों ने देखे हैं। 3-4 दिन में एक गाड़ी आती थी, आज दिन में 2-2 बार टिपर आता है कूड़ा उठाने के लिए। तो ये किया हमने।
और वो 6 साल गायब नहीं, 5 साल पूरे सुख दुख में किसी के। विनय चौहान का ये घर है, ये कार्यालय है, सीढ़ियाँ ऐसे दरवाजे खुले रहते हैं और कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है। हमारे यहाँ लोग काम के लिए नहीं आते थे, फ़ोनों पे काम किए हैं और वहाँ 4-4 चक्कर काटने के बाद भी या तो मिलते नहीं है या काम नहीं होता है, तो लोग हमें इसलिए वोट देंगे। विनय जी, आपकी टिकट कंफर्मेशन होने के बाद द्वारका के जो लाल थे, द्वारका के बेटे भाई बहन कुछ कोई नज़र नहीं आ रहा है आपके साथ। लोग ये तंज कर रहे हैं, कस रहे हैं कि जिसके हाथ में रेखा है टिकट उसी की है और वो आपके साथ भी नज़र नहीं आ रहे। तो क्या आप उनको मनाने की भी अब कोशिश करेंगे? देखिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे हाथ में भी रेखा, मेरे साथ भी रेखा है, तो मैं बड़े गर्व से कहता हूँ मेरे साथ तो रेखा भी है, हाथ में भी रेखा है। कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की इच्छाएं होती हैं, पार्टी उचित निर्णय लेती है। मन सबके तो खुश नहीं हो सकते, उनको कन्विंस करना अभी हो सकता है थोड़ा दुख होगा, थोड़ी परेशानियां होंगी, क्योंकि अपेक्षाएं थी उनकी। वो मेरे भाई हैं सब, वो संगठन के अगर जो व्यक्ति हैं तो सब अपने आप लगेंगे, ये उनका दायित्व है। अगर जो हम किसी पार्टी के झंडे के नीचे खड़े हैं तो हमारे लिए वो झंडा है महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। नाराज़गी कभी व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। जिसने आपको सम्मान दिया, पद दिया, आप लाल बने हो तो किसकी वजह से बने हो, ये ज़रूर याद रखना चाहिए। और मैं आज बड़े गर्व से कहता हूँ सुनील भाई हमारा बहुत कर्मठ, हमने इनकी कार्यशैली देखी, अपना इनका रामलीला भी करवाते हैं, प्रधान भी RWA के रहे हैं और बहुत समाज सेवा करते हैं। आज इन्होंने हम पर विश्वास जताया और मैं इनको विश्वास भी आप लोगों के माध्यम से देता हूँ, कभी इनके विश्वास को टूटने दूँ। मैंने अपने बाढ़ के लोगों को विश्वास नहीं टूट दिया पिछले 5 वर्षों में। तो भाई हमारे साथ आए, इनके कंधा से कंधा मिला के इस सीट को डबल मार्जिन से जीतना है और आप सब ने सब काम देखे हैं। तुलना जब करेंगे तो कोई बीच में है ही नहीं।